तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबॉडी। किस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है, चलो बताओ सब लोग। क्या? 17,000। अरे वो तो नॉर्मल है, वो तो 19 में भी खुशी नहीं होगा इतना, वो तो चलता है। महेश भाई, दूसरा एक खुशी का बात है। GDP is growing at constant. अरे अमन भाई, जीडीपी इज ग्रोइंग, पर कैसी फिगर कैसी आई? बहुत जोरदार है। एकदम लाजवाब, राइट? ऐसी आई जो लोग, कई लोगों को लगता था कि बाजार यूं ही चल रहा है, भाव खोटे हैं क्या, फंडामेंटल्स नहीं है, हर चीज का जवाब अपने समय पे मिलता है, राइट? एंड गुड, वंडरफुल। देखो, मैं आप ही लोगों की एक्सरसाइज ओपन करता हूं जो आप लोगों ने की थी। जून बैच जीडीपी, आप लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया था, याद है? देखो, ये आपके डेटा है। 2021, देखो 2020 में 8% का डी ग्रोथ है ना, और 2021 12.5% का ग्रोथ। ये तो अपना पूरे साल का एस्टिमेट है ना? हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस साल करीबन हम 12.5-13% का ग्रोथ देखेंगे। अब ये जब अनुमान रखा गया, वो समय पे तो जीडीपी के डेटा कैसे डेंजर आए थे, ह्यूज नेगेटिव 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 बातें। लेकिन देखो, आप लोगों ने विश्वास रखा अपने कंट्री के ग्रोथ पे, और धमाकेदार डेटा प्रस्तुत, राइट? सो दिस इज द वे जीडीपी मूव। ज्यादा इसी वजह से, अब देखो जीडीपी के डेटा देख के लोग खुश होके अभी पॉजिटिव होंगे, पर अब तक तो सब गेम हो गई ना, राइट? इसीलिए एडवांस में रहे, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, सारे लोगों को जिन्होंने ये विश्वास रखा अपने जीडीपी में, अपने कंट्री में, राइट? वंडरफुल वंडरफुल, एक्सट्रीमली हैप्पी सीइंग दिस डेटा। अब ये तो वर्ल्ड जीडीपी है, मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूं यहां से। दूसरा, मेरे ख्याल से खुशी का बात होगा कि पिछले इतने वीक से हम सब लोग सीख रहे हैं, पर ये पहला वीक है जब कोई होमवर्क नहीं था, है ना? तो वीक विदाउट असाइनमेंट, राइट? चलो, लेकिन हमने एक नया टॉपिक ये वीक सीखा, और वो क्या है? चार्ट्स चार्ट्स चार्ट्स। तो चार्ट्स सीखने की शुरुआत हम लोगों ने ये वीक से की है, राइट? ये मेरे सामने यूएसडी आईएनआर का चार्ट, डॉलर का चार्ट, राइट? देखिए, पिछले 3 दिन में डॉलर नीचे, रुपया एप्रिशिएट। तो चार्ट जो है, ये आप लोगों ने सीखने की शुरुआत तो कर दी। लास्ट वीक आप लोगों ने कुछ सोर्सेस देखे, राइट? देखे ना, कहां कहां से आप लोग चार्ट देख सकते हो। अभी ये आपका पहला वीक है, फर्स्ट वीक इन चार्ट्स। तो ये आपके सामने इन्वेस्टिंग है, राइट? जो इन्वेस्टिंग पे हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया। हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक लेवल पे जस्ट कंपेयर करने का प्रयास करते हैं कि क्या ये हमें इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, और बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, पर हमारे जो वायरिंग जुड़ी हुई है चार्ट की, वो फंडामेंटल के साथ जुड़ी हुई है, राइट? आप लोगों ने जो पिछले इतने वीक से जो मेहनत करके जो फंडामेंटल पे काम किया, तो मेरे ख्याल से मैनी थिंग्स वुड बी क्लियर। ग्रोइंग इंडस्ट्री क्या है, कौन सी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, अभी इंडिया क्या लगता है, ग्रोइंग इकोनॉमी है कि नहीं है, राइट? तो क्यों इंडिया में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इंडिया में क्यों हम कुछ सेक्टर पे निवेश कर रहे हैं, वो सेक्टर में क्यों ये ही कंपनी हम लोग देख रहे हैं। कंपनियां 100 है उस सेक्टर में, बट वी आर अवॉइडिंग ऑल दोस अदर कंपनीज। हमें कोई प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है वेल्थ क्रिएशन के इस रास्ते पे। तो वी आर सिलेक्टिंग ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज, करेक्ट? क्वालिटी पे आप लोगों ने काम किया, बिहेवियर देखा, लॉन्ग टर्म बिहेवियर, सेल्स डेटा कंपनी के आपने चेक किया, कब कब बिजनेस गिरते हैं। आपने सीखा कम ऐसी टाइम आता है जब बिजनेस गिरता है। प्रॉफिट बहुत बार गिरते हैं, और भाव उससे ज्यादा बार वोलेटाइल रहते हैं। आपने मार्जिन सीखे, राइट? अब आपने फेयर वैल्यू सीखा। हम लास्ट वीक जो आप लोगों ने एक्सरसाइज किया, फेयर वैल्यू, शेयर होल्डिंग पैटर्न, लास्ट वीक मेजर कॉस्ट निकालना आप लोगों ने सीखा। दिस ऑल थिंग्स
combined makes a perfect fundamental analysis. लेकिन जो चार्ट है, अगर कोई ये सोचता है कि मैं डायरेक्टली चार्ट सीखता हूं, फंडामेंटल नहीं आएगा, चलेगा। ये चार्ट के जो जड़ें हैं वो आपने जो पहले सीखा फंडामेंटल, उसके साथ दोस्तों जुड़ी हुई है। तो अब फंडामेंटल आइडिया क्लियर है तो हम चार्ट पे आगे बढ़ पाएंगे, बराबर ना। जैसे हमारी गाड़ी में भले मीटर बताता है कितनी स्पीड है, पर वो वायर तो फंडामेंटली जुड़े हुए कहीं पे, जिससे वो डेटा चार्ट को मिलता है। पेट्रोल नहीं है तो वो डेटा कहां से मिलता है, टंकी में वायर जुड़े हुए हैं। तो फंडामेंटल से आपके चार्ट जुड़े हुए। अब हम चार्ट पे आगे प्रोसीड करेंगे, राइट। चलिए, सबसे पहले ये है आपका यूएसडी आईएनआर का चार्ट। चलो, मैं क्या करता हूं, जैसे आप लोग लास्ट वीक सीखे हो कुछ बेसिक चीजें, मैं इसे मंथली कर देता हूं। तो ये है डॉलर का फुल चार्ट, राइट। जूम। कई बार हम लोग कहते हैं 1980 में यूएसडी आईएनआर इतना था, चाइना का जो करेंसी है वो इतना, जापान का इतना। सब चार्ट में से आप लोग डायरेक्टली कंप्रोमाइज ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट। चार्ट जब होता है वो आपके डेटा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता है। यहाँ पे मैं एक और चीज का चार्ट डालता हूं, और वो क्या है, हम हर एक चीज को किससे कंपेयर करते हैं यहाँ पे इंडिया में, निफ्टी, राइट। चलो, ये है निफ्टी। अब निफ्टी का चार्ट यहां से शुरू हो रहा है, नीचे से ऊपर की ओर खत्म हो रहा है, लेफ्ट नीचे से राइट ऊपर की ओर जा रहा है। ऑब्वियसली दिस इज अ रैली, एक रैली मोड में आपकी निफ्टी है। और ये आज जब हम सीख रहे हैं, देखो आज आखिरी दिन भी है महीने का, 31 अगस्त, तो पूरा महीना खत्म हो गया। ये आपकी कैंडल बन गई, राइट। ये कैसी कैंडल है, बुलिश, बेरिश, दोजी बोजी बनी है कि क्या है ये? यस एनीवन, यू कैन Bullish. यूज चैट बॉक्स। Bullish. बुलिश, एब्सोल्युटली बुलिश, राइट। तो देखो जीडीपी का डेटा आ जाए, ये तो बन गई है बुलिश, बराबर है। ये है बुलिश कैंडल। ऑब्वियस लास्ट 2 महीने थोड़ा एक म्यूटेड रेंज में रही निफ्टी। पिछले महीने तो दोजी बनी थी, देख रहे हो आप लोग, इनडिसिसिव था, मैं आगे बढ़ू कि मैं गिरूं, राइट। तो हमने क्या तय किया था, अगस्त महीने में हम क्या ट्रैक करेंगे, ये जो लो है डोजी का, दिस इज डोजी, वाई डोजी, जहां ओपन हुई वहीं क्लोज हो गई। तो डोजी का मतलब हमने क्या सीखा, क्या डोजी का मतलब रैली है, डोजी का मतलब फॉल है, कि डोजी का मतलब इनडिसिसिव है, क्या है? Any यस, trade come. हाँ, Any trend come. Undecisive. अनडिसिसिव, मतलब हम कुछ बोल ही नहीं सकते। हमको डिसीजन लेने के लिए कुछ ट्रिगर होना चाहिए। ये लो ब्रेक करे तो हम माने कि इट्स नेगेटिव। तो लो के ऊपर है, तब तक हमने क्या उम्मीद रखी थी, नया हाई। तो ये तो अभी देखो पुलिश बन गई है, तो ये डोजी की कोई इफेक्ट नहीं है, बराबर। इसी प्रकार से अलग अलग चार्ट हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। ये हमने निफ्टी देखा जो कंप्लीट बुलिश है, राइट। निफ्टी यानी मेन इंडेक्स ऑफ इंडिया। अब जब भी हम लोग चार्ट चेक करते हैं, सीधे सीधा कंपनी के चार्ट मत देखो। जब आप निफ्टी को कंपेयर कर रहे हो, निफ्टी को दूसरे चार्ट से कंपेयर करो, दूसरे इंडेक्सेस, और इंडेक्सेस के बाद सेक्टर और फिर कंपनियां, राइट। देखो आपने पहले जब फंडामेंटल सीखे, क्या सीखा, पहले कंट्री, फिर सेक्टर, फिर कंपनी। तो सेम थिंग इन चार्ट, राइट। अब कंट्री तो हमारी सिलेक्ट कर दी है, इंडिया से तो बढ़िया कुछ भी नहीं है, राइट। इंडिया यानी निफ्टी। अब निफ्टी के साथ मुझे क्या कंपेयर करना चाहिए, मेरे को एक बार ध्यान से मैं इस चार्ट को देख लूं, तो ये जो रैली है, इसको हम रैली मोड में कह सकते हैं, राइट। बाजार मस्त तेजी में चलता जा रहा है, ऑलराइट। अभी इसे हम ये चार्ट देख के हम ये भी कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा समय था जब बाजार बिल्कुल चलता नहीं था, है ना। इसे हम कहते हैं रेंज बाउंड मोड। अब इसका पूरा चैप्टर नेक्स्ट वीक वैसे पढ़ने वाले हो, तो मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा,
राइट। पर ये चार्ट देख के मैं इतना बता सकता हूं कि निफ्टी यानी इंडिया इज बुलिश। अब इस इंडिया को, निफ्टी मीन्स टॉप 50 कंपनीज, इसे हम किससे कंपेयर करें बताओ तो? और क्या क्या चीजें हैं इंडिया में जानने लायक, तो मुझे कुछ आइडिया दे सके? यस, या यू कैन यूज चैट बॉक्स। क्या क्या चेक करना चाहिए निफ्टी को किससे? क्रूड, सागर भाई। ओके, देखो क्रूड है, डॉलर है, मतलब यूएसडी आईएनआर, क्रूड, गोल्ड, इन चीजों को हम चेक कर सकते हैं, ये चीज इफेक्ट करती है, राइट। अभी हम आफ्टर इफेक्ट देखते हैं कि ये सारी चीजों को डिस्काउंट करके अब निफ्टी रैली मोड में है, तो निफ्टी का डायरेक्टली कंपैरिजन किससे हो सकता है? देखो अमन भाई ने लिखा है आप, मिड कैप स्मॉल कैप, है ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मिड कैप स्मॉल कैप। पर निफ्टी 50 से और करीबी एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, और वो है निफ्टी 100। सही बात है कि नहीं? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप तो बहुत दूर की चीज होगी, वो तो एकदम स्मॉल कैपिटलाइजेशन, पर निफ्टी 50 के साथ निफ्टी 100 तो जुड़ा हुआ होगा, राइट। वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा चार्ट्स में। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मेरे को इंडेक्स ही देखने हैं, लेट मी चेक हियर निफ्टी 100। तो यहाँ पे इंडिया की टॉप 50 एंड नेक्स्ट 50 सब आ गए। कैसा चार्ट है बताओ मेरे को? चार्ट देख के हम बोल सकते हैं कि निफ्टी का है कि नेक्स्ट निफ्टी 100 का है, समवॉट सिमिलर, है ना? क्यों? क्योंकि निफ्टी 100 में 50% कौन है? निफ्टी। खुद निफ्टी। अब हम जितना ब्रॉडली जाएंगे ना, उतने चार्ट में कुछ डिफरेंस होने लगेंगे ब्रॉड बेस पे। We can say Nifty and Nifty 100 are somewhat performing similar. Now let us check Nifty 200. ये Nifty 200, okay. Nifty 200 भी कैसा लग रहा है? Like Nifty 50 and Nifty 100. अब यहाँ पे तो 150 दूसरी कंपनियां ऐड हो चुकी है, राइट। और इससे भी एक छोटा इंडेक्स है, वो कौन सा है? Nifty 500। ये काम का है, राइट। क्योंकि हमें जो मल्टी बैगर मिलते हैं ना, अगर आप लोग एकदम शांति से सोचो, आपने हर एक सेक्टर पे काम किया है दोस्त, और वो सेक्टर के लीडर को ढूंढा है, तो इतना तय होगा कि आपका जो वो सेक्टर भले छोटा हो, वो सेक्टर का लीडर कहीं ना कहीं निफ्टी 500 में कहीं छुपा हुआ है, जो कल निफ्टी 50 में आने वाला है, राइट। तो निफ्टी 500 इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर। यू कैन सी निफ्टी 500 जो इंडेक्स है, ये भी सिमिलर टू निफ्टी, राइट। कुछ इसमें बड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं पीयूष भाई? बेरिश है, रेंज बाउंड है, कुछ भी ऐसा, या क्या कह रहे थे भैया? पीयूष भाई, इसमें निफ्टी 50 की जो बड़ी कंपनी है उन्हीं का ज्यादा वेटेज रहेगा ना? ऐसा ही रहता है। देखो निफ्टी 500 में 50% जितना तो निफ्टी 50 का वेटेज होता है, 50 कंपनी एक तरफ, 450 कंपनी एक तरफ, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, राइट। तो इसीलिए आपको बिहेवियर में थोड़ी सिमिलरिटी मिलती है। पर अब हम इससे थोड़े दूर चले जाते हैं, हम सीधा मिड कैप देखते हैं, मीडियम कैपिटल की कंपनियां। दिस इज मिड कैप, और मैं यहाँ इंडाइसिस कर देता हूँ डायरेक्टली। देखो ऑल था पहले, तो कंपनियां भी आ सकती है, मैंने क्या किया, इंडाइसिस। देखो मिड कैप में जब भी आप सिलेक्ट करो तो मिड कैप 100 देख लेने का, राइट, ताकि जो मिड कैप की जो टॉप 100 कंपनियां है वो यहाँ पे आ जाए। अब दिस इज मिड कैप, इसमें और निफ्टी में क्या डिफरेंस है? स्मॉल कैंडल है, हाँ? स्मॉल कैंडल है टॉप पे। ये महीना मिड कैप ने लो बनाया, दिख रहा है बाबुल भाई? यस। तो ये महीना तो चिंता थी लोगों को, अरे बाप रे मिड कैप टूटेगा लगता है, तो लो बनाया। लेकिन ये एंड में, आज हमारा आखिरी दिन हुआ, क्या हुआ एंड में? ये कौन सी कैंडल बनी? देखो अभी हमने लास्ट वीक सीखा, यही कैंडल, क्या नाम है? हैमर। हैमर, वंडरफुल वंडरफुल। जस्ट अ मिनट, किसने बताया हैमर? कौन बोले? मोनार्क ट्रैवल्स। मोनाक जी, वंडरफुल। ताली हो जाए मोनाक भाई के लिए, क्या बात है। अभी तो मोनाक भाई पहला हफ्ता है, अभी से आपका तो एकदम डिस्टिंक्शन आने लगा है। अभी तक सर 3-4 ही कैंडल सीखी है ना, इसलिए याद है, शायद बहुत ज्यादा आएंगी तो भूल जाएंगे। राइट।
देखो क्या है ना मोनक जी, हम वैसे भी 3-4 कैंडल पे ही काम करेंगे, क्योंकि कैंडल है 100, सब काम की नहीं है। और देखो ये काम की हुई, क्योंकि इसने Yes, sir. मुझे ये बताया कि मेरे में सेलिंग प्रेशर था, राइट, मैं लो बनाने लगा था, सो इट वाज अ फियर, लेकिन आखिर में बाइंग आया और मेरे हैमर बने, राइट। तो ये एक हैमर कैंडल है। हैमर का मतलब बुलिश नहीं है, राइट। निफ्टी में बुलिश कैंडल है, हैमर में क्या है, मिड कैप में क्या है, हैमर है। अब ये नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। मुझे मिड कैप ने पिछले महीने एक इंडिकेशन दे दिया कि मैंने लो लगाया है। तो मिड कैप क्या कहता है, लो लगानी मेरी क्या है, हाँ, लो लगाने की मेरी क्या हो सकती है, आदत हो सकती है। फितरत, आदत हो सकती है। मैं कभी भी लो लगा दूं, पूछने मत आना कि क्यों मिड कैप टूट रहा है, ये तो मेरी आदत है, मैं हमेशा निफ्टी से पहले ही टूटूंगा। तो जब भी लोगों को निफ्टी में डर लगेगा, उससे पहले किधर इफेक्ट आती है, दिस इज मिड कैप, मिड कैप, राइट। अब मिड कैप चलेगा कि नहीं, वो किस पे डिपेंड है, चलो कौन बताएगा मेरे को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। विल Small मिड cap? कैप परफॉर्म और नॉट, या कहिए अमन जी। स्मॉल कैप? नहीं, स्मॉल कैप Next. में मिड कैप कभी डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है उसके ऊपर? नेक्स्ट कैंडल क्या बनती है वो भी किस पे डिपेंड है, एक चीज है, अर्निंग्स अर्निंग्स तो है ही बाबू भाई, राइट, अर्निंग है। पर देखो ये एक गोल्डन क्वेश्चन, इसे हमें, जो व्यक्ति ने ये समझाना, उसको आने वाले 15-20 साल जो भी बाजार में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी कि मिड कैप स्मॉल कैप किस पे डिपेंड है, मार्केट कैप? नहीं, रिटेलर्स, किस पे बाबुल भाई, रिटेलर्स। रिटेलर, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो ये मिड कैप स्मॉल कैप ये खुद निफ्टी पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, निफ्टी पे, इन सबका फादर कौन है, निफ्टी। निफ्टी। अब निफ्टी ही कॉन्फिडेंस देगा, अगर निफ्टी में कॉन्फिडेंस है तो आज नहीं तो कल मिड कैप स्मॉल कैप परफॉर्म करेंगे, राइट। तो निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप की जड़ें किधर जुड़ी हुई है, निफ्टी के साथ। आपका जो परफॉर्म सबसे पहले कौन करता है, बैंकों में एचडीएफसी बैंक, आईटी में टीसीएस, टीसीएस के नतीजे बढ़िया आए, वो परफॉर्म करने लगा। फिर 3-4 महीने बाद वो मिड कैप है, वो जो स्मॉल कैप है, उसको याद आता है मेरे को भी चलना है, मेरे भी नतीजे अच्छे आएंगे। इन्वेस्टर जो स्मार्ट होते हैं वो एडवांस में देख लेते हैं, वाओ एचडीएफसी बैंक का नतीजा अच्छा आया, उम्मीद रखो कि शायद वो मिड कैप स्मॉल कैप के भी अब नतीजे सुधरेंगे। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप देख के निफ्टी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, एम आई राइट और रॉन्ग, राइट। तो प्रेडिक्शन, हाउ टू प्रेडिक्ट, हम एडवांस में कैसे जाने कि कंपनियों के नतीजे कैसे आएंगे। जब आपकी लार्ज कैप कंपनियों के नतीजे आते हैं, पहले ये एक हवा का रुख बना लेते हैं कि नतीजे ऐसे आएंगे, जैसा हमने लास्ट टाइम आईटी के नतीजे जैसे बढ़िया आने लगे, वो टीसीएस ने ही रूट क्लियर कर दिया था। फिर देखो टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो, हैप्पी माइंड हो, नतीजे सबके अच्छे। अब ये हो सकता है किसी के नतीजे अच्छे ना भी आए, राइट, पर उम्मीद रखते हैं कि चलो ओवरऑल इंडस्ट्री अच्छी है, कल ये बेटा सुधर जाएगा। तो जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो ज्यादातर क्या सोचते हैं कि वो चला है अब ये भी चलेगा, पर जो खिलाड़ी इन्वेस्टर होते हैं वो ऐसा नहीं करते, उन्हें ऐसी कंपनी चाहिए जो लीडर हो। दोस्तों लैगर में इंटरेस्ट हमें होना चाहिए कि लीडर में होना चाहिए, बताओ, लैडर और लीगर, लीडर। लैडर, लैगर लैगर है, वो आज भी बाद में चलेगा, कम चलेगा और टूटेगा सबसे पहले, राइट। तो सेम थिंग इन निफ्टी एंड मिड कैप, राइट। मिड कैप स्मॉल कैप चलेगा कि नहीं, ये पूरे पूरा निफ्टी पे डिपेंड है, निफ्टी की रैली पे, राइट। लार्ज कैप कंपनियां सबसे पहले कमाती है, फिर वो स्मॉल कैप मिड कैप के हाथ में कुछ लगता है, गॉट इट। जहां पे ये हमने मिड कैप देखा, मैं आपको वापस चार्ट बता दूं, राइट, दिस इज मिड कैप, ये जो मिड कैप है
ये 21,000 से 28,000 आया है, यानी कितना बड़ा परसेंटेज में कोई बता सकता है? 22 टू 28, मतलब कितना हुआ? प्री कोरोना 28, 22, पोस्ट कोरोना 28, 22,000 पे 6,000, यानी ऑलमोस्ट 30%. या अंदाजे से उतना हुआ। लेट मी राइट डाउन निफ्टी। ओके, प्री कोरोना 12,000, पोस्ट कोरोना 17,000। चलो बताओ 50%। फिर क्यों लोग कहते हैं पीयूष भाई स्मॉल कैप बढ़िया चलते हैं, उसमें बहुत तेजी आती है, उसमें बहुत कमाई होती है? ये आज की बात नहीं है। अगर आपने प्री कोरोना के समय की वीडियो देखे हो, उस समय भी यही बातें हो रही थी कि नहीं? देखो लोगों ने उस समय भी, स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया था, उन लोगों ने क्या बताया था। ये ऐसा नहीं होता है कि स्मॉल कैप मिड कैप आउट परफॉर्मर होते हैं। लीडर पहले चलते हैं, लंबा चलते हैं, वो टूटने के टाइम लिमिटेड टूटते हैं, टूटने के टाइम लिमिटेड टूटते हैं और चलते वो पहले, राइट। अब यही चीज आप निफ्टी में यहां देखोगे। निफ्टी हमने मिड कैप देखा, और अभी हम सबसे बढ़िया इंडेक्स देखेंगे, सबका फेवरेट स्मॉल कैप। चलो स्मॉल कैप में क्या कैंडल बनी है बताओ, क्या Bearish. डिफरेंस है निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप? बियरिश 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 देखो बेरिस नहीं है बाबुल भाई, ये भी हैमर ही है। या ये भी हैमर है, पर देखो मिड कैप के हैमर और स्मॉल कैप के हैमर में एक डिफरेंस है। क्या? ये थोड़ी बड़ी है। नहीं नहीं, बड़ी छोटी का नहीं। नेगेटिव है, ये Color. नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है. या देखो मिड कैप कम से कम खुला था ना, उसके ऊपर बंद रह सका, है ना। इसीलिए देखो ओपन यहां हुआ था, क्लोज इधर हुआ, दोनों ने लो लगाया, दिख रहा है आपको? अगले महीने के लो को तोड़ा है, मींस दे वर नेगेटिव ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ, पर आखिर में दोनों में बाइंग आया। निफ्टी वाज फुल्ली बुलिश, मिड कैप में बाइंग आया और हैमर बनी। मिड कैप का बिहेवियर आप देखो तो वो पिछले महीने के ऊपर क्लोज हुआ है, राइट। और स्मॉल कैप पिछले महीने का ये हाई है, ये क्लोज किधर हुआ? इधर, दिख रहा है? देखो रेड कैंडल मतलब, लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल डायग्राम। ओपन में इधर हुआ, मैं इतना टूटा, और मैं क्लोज इधर हुआ, मतलब मैं जिधर ओपन हुआ वहां तक भी नहीं चल सका, राइट। तो मेरा कलर कौन सा आएगा? डेंजर कलर आएगा, रेड। अब मैं यहाँ पे ओपन हुआ, मैं भी टूटा, पर मेरे में बाइंग इतना आया कि मैं क्लोज ओपन से ऊपर हुआ। टेल मी विच कलर? ग्रीन। ग्रीन। तो ये फर्क है आपका मिड कैप में और स्मॉल कैप, राइट। चलो वापस चार्ट पे चले जाते हैं। तो चार्ट को समझना सिंपल है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत मुश्किल मुश्किल कुछ बातें कर रहे हैं। देखो मैंने जो कहानी अभी आपको सुनाई वो आपको कुछ सिमिलर लग रही है, मैं यहाँ दोनों चार्ट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे ये स्मॉल कैप का चार्ट है, चलो बाजू में निफ्टी का भी चार्ट ओपन करता हूँ, राइट, ताकि ये लर्निंग जिंदगी भर के लिए हमारी रहे कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा जो भूतकाल में हुआ है, राइट। पीयूष भाई ये प्रीवियस जो हमने देखा उसमें हाँ जी, वर्सेस ग्रीन हैमर में वैसे फर्क क्या रहता है, मतलब बिहेवियर में कुछ? नथिंग, पर इतना तो पता चला मोनाक जी कि स्मॉल कैप मिड कैप से वीक है। ओके, दोनों में बाइंग आया है, पर स्मॉल कैप में इतना दम नहीं है कि वो पिछले महीने के हाई के ऊपर भी क्लोज रह सके। तो अगर निफ्टी वीक होता है, राइट, ध्यान से सुनिएगा मोनाक जी, अगर निफ्टी कोई कारणों से वीक होता है तो पहले मार किसको पड़ेगी? स्मॉल कैप को। स्मॉल कैप, ये एक हकीकत है। इधर हम देखें, ये स्मॉल कैप किधर से टूटा था? 9600 टू 3000, अभी कोरोना में,
यानी अगर 9600 वाली चीज 3000 आई, मतलब आप परसेंटेज वाइज देख सकते हो कितना डैमेज था स्मॉल कैप में, 60%। 60%। आपके लिए एक और डेटा इंपॉर्टेंट कि ये कौन से लेवल पे आया था पता है? 2007 के लेवल पे आ गया था ये। मतलब 2020 में अगर मेरे पास स्मॉल कैप थी, मैं 2007 से लेके बैठा हूं, 13 साल बाद जब खराबी आती है तो वो मुझे पकड़ के 13 साल पहले के भाव पे ले जाती है। दिस इज वर्स्ट थिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए अपने साथ, भगवान ना करे ऐसा हो। हम 13 साल लेके बैठे हो माल, बढ़िया शेयर बाजार है, चल रहा है, पर कुछ खराबी आए और सोचो 2035 में वापस आपके 2021 के भाव आ जाए जो भाव पे आपने लिए है, मजा आएगी? टेंशन आ जाएगा। ह्यूज टेंशन। तो ये टेंशन तब होता है जब हम ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? सर ज्यादातर लोग मतलब वो फिर 3000 to 10,000 हो गया वो देखते हैं। वो नहीं देखते। ये क्या है कि हमें मीडिया वही बताती है। देखो अभी आप न्यूज देखना, ये चालू हो जाएगा अभी कि स्मॉल कैप 3000 से 11,000। क्या था तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं, आपने बहुत बड़ा नुकसान किया। तो नॉर्मल व्यक्ति को नहीं दिखता है ये। मैंने कितने बार उदाहरण देखे। एक बार तो एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें उन्होंने ये बताया कि कितना चला, पर वो कितना टूटा वो किसी को बोला ही नहीं। तो मतलब इन्वेस्टर को एक गलत इंफॉर्मेशन मिलती है। उनको लगता है, उनके दिमाग में आता है रैली रैली रैली। उनको पता नहीं है कि जब मार पड़ती है ना तो नानी याद आ जाती है। ऐसे शेयर उठते हैं कि आपको मनी कंट्रोल खोलने वो बटन दबाने में डर लगेगा, राइट? इसीलिए एकदम एक्साइटमेंट वाले जो ये सब जो न्यूज होते हैं उससे दूर रहो। हमने पिछले साल जब एकदम खराब जीडीपी थे तब भी ये कहा था कि 1 साल वेट करो बेटा, इतने बढ़िया न्यूज आएंगे, तब कोई सुनाने नहीं आएगा, राइट? पर उस समय भी टेंशन नहीं लेना था, अभी भी ढोल नहीं बजाना। वो भी नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल है, राइट? या गुड इवनिंग। ओके, तो स्मॉल कैप। हेलो हेलो। यस प्लीज, या कहिए। हाँ सर, इसका मतलब ये है कि वी शुड अवॉइड द स्मॉल कैप एंड मिड कैप ऑलवेज। या सी अमरजीत जी, ये क्यों मैं कह रहा हूं, दिस इज अ हार्ड फैक्ट कि बाजार ऐसे ही चल रहा है। अब मैं जब बाजार में आया, मैं अट्रैक्ट होता था स्मॉल कैप मिड कैप से, राइट? मेरे को डर लगता था टीसीएस एचडीएफसी बैंक से, अल्ट्राटेक से, और मैं उसमें छोटी छोटी चीजें ढूंढा करता था। पर देखो आज अगर इतने 15 साल का मैं मेरा अनुभव भी देखूं तो वो सब चीजें जो वहां उस समय थी वो अभी भी वहां पे है, और जो अच्छी अच्छी कंपनियां कितनी बड़ी बन गई, राइट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल स्मॉल कैप मिड कैप नहीं देखना है। हमें क्या देखना चाहिए बताऊं मैं आपको अमरजीत सर? सर फ्रंट रनर। क्या देखना चाहिए? अपनी इंडस्ट्री में फ्रंट रनर कौन है? या अब वो लार्ज कैप फ्रंट रनर है तो लार्ज कैप लेना चाहिए। अगर हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा खिलाड़ी भी स्मॉल कैप है पर वो फ्रंट रनर है तो हमें वो फ्रंट रनर में निवेश करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव वो स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है, राइट? तो मेरे लिए जब मैं कोई भी कंपनी का सिलेक्शन करता हूं, सही मायने में मैं नहीं देखता हूं ये स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है कि मिड कैप है। मेरे को क्या चाहिए? वो अपने सेक्टर का एकदम तगड़ा खिलाड़ी होना चाहिए, राइट? मेरे को 10 साल बाद पछतावा नहीं होना चाहिए कि मैं इधर नहीं उधर इन्वेस्ट करना था। तो फ्रंट रनर, अब वो ऐसा भी हो सकता है कि फ्रंट रनर खुद एक छोटी कंपनी हो तो निवेश करना चाहिए। ये मत देखो वो स्मॉल कैप है, राइट? तो सही मायनों में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप देख के निवेश करने का जरूर नहीं है। जस्ट इन्वेस्ट इन योर फ्रंट रनर कंपनीज। वो फ्रंट रनर कंपनियां स्मॉल कैप में से निकल के कल मिड कैप हो जाएगी, मिड कैप से निकल के लार्ज कैप हो जाएगी। जैसी हमारी कई कंपनियां जो एक जमाने में स्मॉल कैप थी आज वो लार्ज कैप है, राइट? सो दिस इज द वे वी शुड सी। आपने फंडामेंटल देखा, आपने चार्ट देखा, देखो कहानी हर जगह यही आती है, इट्स द सेम स्टोरी, राइट? मैं कोई भी एक यहाँ पे आपका सेक्टर ओपन करता हूँ, एनी सेक्टर, ओके? चलो
एनी, ये पहला वाला सेक्टर देख ले, 2-3 व्हीलर, क्या कहते हो सुभाष भाई पोंकिया ने जिन पे काम किया था, देखो कई कंपनियां हैं यहाँ पे, है ना, राइट। अब आपने क्वालिटी वाइज कौन सी सिलेक्ट की थी टॉप की, बताओ मेरे को, याद है किसी को? हाँ, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, ओके। तो एक हम टॉप की क्वालिटी की कंपनी लेते हैं, दैट इज बजाज ऑटो। और दूसरी, लोगों को रोज मैसेजेस आ रहे हैं काइनेटिक इंजीनियरिंग के, अटलास साइकिल के, वहां निवेश करो, बढ़िया पैसा मिलेगा। जस्ट लेट अस कंपेयर द चार्ट। बजाज ऑटो लार्ज कैप है, स्मॉल मिड कैप है कि स्मॉल कैप है? लार्ज कैप, राइट। पर देखो हम ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पे अभी तक नहीं गए। जब हमने फंडामेंटल देख रहे थे, हमने क्या देखा, धंधा कौन कर रहा है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, हम उस पे जाएंगे। तो चलो अभी वही मोड से हम लोग देखते हैं। मैं यहाँ पे बजाज ऑटो फीड करता हूँ, मैं ऑल पे आ गया एंड दिस इज बजाज ऑटो, राइट। कैसा चार्ट है? दिस इज बजाज ऑटो, बियरिश आ रहा है अभी तो। ओवरऑल लंबा चार्ट कैसा है? बुलिश है, बुलिश है। हाईली बुलिश, राइट। देखो यहाँ पे भाव क्या दिख रहा है मुझे, 2008, एक मिनट, ओके, 2008 में भाव था इसका 400 रुपीज, राइट, 450 से 250 रुपया, 400 रुपए का ये 4000, मतलब करीबन कितना हुआ है 12 सालों में? 10 times. 10 टाइम्स, राइट। अब ये 10 गुना हुआ, लेकिन उसके साथ ये भी ना भूलो कि खाली भाव नहीं देखना है। ये जो टॉप क्वालिटी कंपनी है बजाज ऑटो, भाव हुआ होगा 10 गुना, लेकिन मुझे हर साल डिविडेंड मिला है, और बजाज ऑटो माइंडेड 50% प्रॉफिट तो डिविडेंड में बांट देता है। तो कितना रुपया मिल गया डिविडेंड में? अपार्ट फ्रॉम दैट डिविडेंड मेरा भाव भी 10 गुना हुआ है। तो वो एक एडवर्टाइज आती थी ना कैडबरी की, क्या नाम है, एक डायलॉग था उसमें, दो याद है किसी को? दो फायदे, वो परी क्या एड थी वो एक कैडबरी की, नहीं याद है? चलो मेरे को भी याद आएगी, मैं बताता हूँ। लड्डू, मन में लड्डू फूटा। मन में लड्डू फूटा, दो लड्डू। तो पहला लड्डू तो मिल गया डिविडेंड हर साल, दूसरा लड्डू डिविडेंड भी मिलता जा रहा। इस बार तो इन्होंने अमेजिंग डिविडेंड दिया, एक्सट्रीमली बढ़िया डिविडेंड इस साल का तो है। पर ये कब तक मिलेगा? मिलने वाला ये तो हमेशा, राइट। तो कितना फर्क पड़ता है एक निवेशक जिसने ये कंपनी ली। अब मैं दूसरी तरफ यहाँ पे कोई भी कौन सी कंपनी देखेंगे, एकदम नीचे में अटलास, भाई आज नहीं तो कल चलेगी। और एक बात बताओ, इनके पास लैंड बैंक जोरदार है पीयूष भाई, इनकी लैंड की ही बुक वैल्यू इतनी होती है। अरे लैंड वाले सब चले गए, कोई अलग जमाना था जब जिनके पास खाली जमीन हो उनका नाम था। लैंड का हम क्या करेंगे, सब आ गया तुम्हारी बुक वैल्यू में, प्रॉफिट तो करो। बजाज ऑटो और एटलास, ये दोनों में क्या डिफरेंस है चार्ट में? यस, काफी वोलेटाइल है सबसे पहले तो, और ये नेगेटिव। अगर किसी ने 12 साल छोड़ो, ये कब का बात है, 1998 में मैंने 1 लाख लगाए, 66 प्राइस था, आज मेरी वैल्यू 80,000। यार लाख के एक तो तुमने 80,000 कर दिए। दूसरा दुख की बात यह है कि बजाज में लाख रुपया इन्वेस्ट किया, अभी 50,000 डिविडेंड आने लगे, हम वो लेवल पे पहुंच गए, यहाँ पे डिविडेंड ही नहीं मिला। तो मतलब कितना बड़ा नुकसान, ह्यूज। एक ही सेक्टर, अलग अलग कंपनी, राइट। अब 10 साल पहले भी लोगों को बजाज ऑटो से डर लगता था, ये तो बहुत बिक चुके, अब इनके बाइक नहीं बिकेंगे। पर इनके पास तो लैंड बैंक है एटलास के पास, तो वो लैंड बैंक के हिसाब से इतनी सारी, मेरे ख्याल से आप में से कई लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग हो, आपने भी सुना होगा बाजार में कि पीयूष भाई या बाबुल भाई, ये बैंक, ये कंपनी के पास इतना लैंड बैंक है ना मोनाक जी, ये कंपनी के पास तो लैंड बैंक ही लैंड बैंक है, अरे ये तो डेट फ्री कंपनी है, पर वो कमाएगी नहीं, कुछ नहीं होगा, राइट। सो सी चार्ट में रिफ्लेक्शन आता है आपका फंडामेंटल का, मानते हो कि नहीं? इसके तार किधर से जुड़े हुए,
फंडामेंटल। फंडामेंटल से जुड़े हुए। तो जब तक मैं फंडामेंटल सीखूंगा नहीं तब तक चार्ट काम लगेंगे, राइट। हमारी टीम पे कई लोगों के कॉल आते हैं कि मेरे को खाली चार्ट बार्ट सीखना है और फंडामेंटल तो मेरे को सब पता है, खाली चार्ट सिखा दो, कितना फीस है वो बोलो। हमने कभी नहीं सिखाया। मैंने एक बार ये गलती की थी परसों पहले, खाली मैंने उनको फंडामेंटल सिखाए थे, चार्ट अभी तक नहीं सीखे, राइट। पर ये भी अच्छी बात नहीं, दोनों चीजें कंबाइंड ही अच्छी है, राइट। तो ये आपकी अगर दो चीजों को कंबाइन करोगे चार्ट इजी हो जाएंगे। ये चीज समझने के लिए बजाज ऑटो और एटलास, निफ्टी और स्मॉल कैप, क्या हमने कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बहुत से इंडिकेटर डाले क्या? ना हमने कोई आरएसआई डाला है, ना स्टोकेस्टिक डाला है, ना एमएससीडी डाला है, कुछ भी नहीं। तो चार्ट एकदम सिंपल है, पर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड इतना कर देते हैं ना, फिर कुछ चीजें समझ में नहीं आती। इट इज वेरी सिंपल, राइट। चलो एक और सेक्टर देखें इसके अलावा, वन मोर। पर बजाज को जनरली वैसे कंपेयर किससे करना चाहिए? डायरेक्टली, यस, हीरो मोटर्स, हीरो मोटर कॉप के हीरो, हीरो मोटर टीवीएस, आइसर, ये उनके आइसर। डायरेक्ट में सबसे पहले हीरो है ना। चलो मैं यहाँ पे मैंने बजाज ऑटो तो किया हुआ है, राइट। अब अभी यहाँ पे बजाज ऑटो में रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है? डाउन बेरिश, का हाँ? डाउन जा रहा है। देखो यहाँ पे एक बढ़िया बुलिश कैंडल बनी और वो बुलिश कैंडल के बाद ये छोटी छोटी बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, मतलब इनडिसिसिव अभी इसका रास्ता शॉर्ट टर्म का दिख रहा है, बराबर है। हमने ये भी देखा अभी मानसून कैसा है। अब तो ऑल ओवर इंडिया से आज हम लोग जुड़े हुए हैं, क्या हर जगह पे बढ़िया मानसून है क्या? नहीं, मानसून पिछली बार से एक्सपेक्टेड कम है। गुजरात में तो बुरे हाल है एकदम, है ना, खास करके सेंट्रल गुजरात तो तकलीफ देगा मानसून गुजरात, राइट। लेकिन फिर भी अगर ये मानसून बुरे मंदी में आते तो बुरा था। अभी पूरी दुनिया का बाजार खुल रहा है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड वापस से जीडीपी ग्रोथ पे आ रहा है, राइट। तो दुनिया का बाजार खुल रहा है, पूरी दुनिया अच्छी करेगी। तो अगर मान लो हमारे यहाँ का मानसून इतना अच्छा नहीं है तो वो एक्सपोर्ट, दूसरी जगह का कंजप्शन से हो सकता है अच्छा, राइट। पर ऑटो के लिए ये एक बुरी समाचार है अगर मानसून इतना अच्छा नहीं रहता है। लेकिन वो एक एरिया से पूरा फर्क नहीं पड़ेगा। हम तेजी जबरदस्त बजाज ऑटो में वापस देखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। ये बेरिश नहीं है, तो सॉलिडेशन बुलिश कितनी बड़ी बनी उसके बाद कोई भी कैंडल ये बुलिश जितनी बनी है, बता सकते हो साइज में? ये छोटी छोटी रेड कैंडल, उससे पहले ग्रीन कैंडल, यहाँ पे जो आपकी ग्रीन बड़ी कैंडल बनी एक महीने में, उतना तोड़ने में हर बार 2-2 महीने लग जाते हैं। देखो एक रेंज में आपका ये बजाज ऑटो चल रहा है, राइट। ये क्यों छोटी छोटी कैंडल है? क्योंकि नेगेटिविटी है थोड़ी, पर वो नेगेटिविटी इतनी भी नेगेटिविटी नहीं होगा। क्या कुछ समय में हम देखेंगे वापस ये बड़ी कैंडल की इफेक्ट आएगी और आपका बजाज ऑटो रैली करेगा। पर ये सारी चीजें हम नेक्स्ट चैप्टर्स में सीखेंगे। फिलहाल के लिए नेगेटिव तब होने का जब बड़ी कैंडल बनती है। बड़ी कैंडल बनती है तो एक डर सवार हो जाता है कि क्यों ऐसा इतना सारा सेलिंग आया है, क्या धंधा सही में गिरने वाला है? पर ये छोटी छोटी कैंडल कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, राइट। दिस वाज बजाज ऑटो, दिस वाज वी कैन से, वैसे ये था 2-3 व्हीलर इंडस्ट्री का काम, राइट। हियर एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, राइट। एक आप कहां पे निवेश कर रहे हो? एक कंपनी एप्पल, एप्पल, राइट, स्मॉल कैप कंपनी, राइट। दूसरी कंपनी और कौन सी है यहाँ पे? नेटवर्क 18, है ना, कई कंपनियां यहाँ पे है। चलो चार्ट हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे दिस इज नेटवर्क 18, नेटवर्क 18, ओके, दिस इज लॉन्ग चार्ट ऑफ नेटवर्क 18। देखो बढ़िया वेल्थ क्रिएटर कंपनी है ये, है ना। इसमें और अभी आपने निफ्टी का चार्ट देखा, स्मॉल कैप का चार्ट देखा, कोई फर्क दिख रहा है आप? ये तो वेल्थ डिस्ट्रॉयर लग रही है।
मैंने लाख रुपए लगाए होते, सेम कहानी 13 साल पहले 2007 में, 14-15 इयर्स बैक। अब 1 लाख इन्वेस्टमेंट, 300 रुपया भाव इसका, अभी 30 रुपया भाव, मतलब मेरे लाख की कितने हो गए? 10,000। कुछ लोग फिर भी कुछ कंपनियों को जिंदगी भर रखते हैं कि नहीं, आज नहीं तो कल तो चलेगी, अब बाजार चलता है तो ये रिकवर होती है, लेकिन वेल्थ नहीं बनती है। इनके फंडामेंटली सपोर्ट नहीं करते इनको वेल्थ के लिए, राइट? तो वो फंडामेंटल की बातें देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है आपको। क्यों ऐसा 15 साल बीत गए पर अपना लाख का 10,000 भी हुआ और 0 रुपीज डिविडेंड आया? बिकॉज दिस कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, हाई डेप्ट बर्डन, कभी प्रॉफिट किए नहीं, क्या कमा के देंगे? अब आप एफएल का चार्ट देखो जो अभी जस्ट लॉन्च हुई। दिस इज एफएल इंडिया। ये कब आई इसका आईपीओ? 2019 में। या जस्ट अभी 2 साल पहले, राइट? इसमें और नेटवर्क में फर्क यह है कि दिस इज डेब्ट फ्री कंपनी, ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा करती है, जबकि वहां पे ये सारी चीजें नहीं है, राइट? इसका आईपीओ आया, देखो अभी चार्ट में कितना आसान है देखना, है ना? क्या भाव दिख रहा है? 926 पे ये ओपन हुआ था, ये आईपीओ प्राइस नहीं है। पहला दिन जब इसकी शुरुआत हुई तो हम 900 रुपए का एप्पल गिन सकते हैं, 2019। अभी क्या भाव चल रहा है? 5,000। 4,700। 1000 का कितना हुआ? 5,000। कितने समय में? 2 साल, राइट? ह्यूज डिफरेंस, बराबर है। अभी आप शॉर्ट टर्म इसका देखो तो शॉर्ट टर्म में क्या दिख रहा है आपको? कैन एनीवन से? बुलिश। कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन। ये महीना ये बुलिश है, राइट? लेकिन ओवरऑल देखे तो ये कितने महीने से टूट रहा है? एक, ये महीना भी इसने लो लगाया, तो 3, 4, 5 महीने से हमने एफएल में क्या नहीं देखा है पता है? हमने नया हाई नहीं देखा है। सही बात है कि नहीं? निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया, पर एफएल ने लाइफ टाइम हाई लगाया क्या ये महीने? नहीं लगाया, राइट? तो शॉर्ट टर्म में आपका एफएल अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, राइट? पर ये बेरिश है कि बुलिश, ये हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एक बड़ी कैंडल बुलिश बनी है, राइट? ये वो कैंडल है जो आप लास्ट वीक सीखे, जिसे हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग। कौन सी कैंडल है? क्या ये पूरे चार्ट में सबसे बड़ी कैंडल कौन सी दिख रही है आप लोगों को? विच इज लार्जेस्ट कैंडल? दिस वन, फेब्रुआरी महीने की, राइट? तो फेब्रुआरी महीने में एक बड़ी कैंडल बनी, यानी बड़ा बाइंग इधर आया हुआ है और एक लंबी तेजी डिनोट करता है। और फेब्रुआरी के बाद मार्च में नया हाई और फिर 5 महीने आराम। इसको इंटरप्रेट कैसे करने का? ये 1 महीने में चली और बुलिश एंगल्फिंग बनी, यहां तक आने में इसे कितने महीने लगे गिन सकते हो आप लोग? इन अ सिंगल मंथ, 1 महीने में ये 3,000 से 6,000, वापस 3,000 आने में इसको कितने महीने लगे? 1, 2, 3, 4 और ये महीना 5। 1 महीने चलेगा, 5 महीने रुकता है, तो भी जो 1 महीने में चला वो 5 महीने में भी नहीं तोड़ पाता है। तो इसे इन्वेस्टर ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि दिस इज अ बुलिश स्टॉक। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि काफी अच्छा चल चुका है, पर ऐसे शेयर में वापस रैली आती, तो ऐसे शेयर में लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए, चिंता की बात नहीं होती है। इसकी आदत क्या है? ये चलेगा तो अगेन कोई भी 1 महीना आएगा और ये 1 महीने में ही वापस डबल हो जाएगा और लोग सोचते रह जाएंगे अरे बाप रे मैं तो लेना भूल गया। और ये जब टूटेगा तब ये धीमे धीमे 4-5 महीने लगाएगा तोड़ने में। तो ये टूटता है धीमे धीमे, चलता है रॉकेट। ये सारी निशानियां जो होती है ये बुलिश स्टॉक की होती है। यस मुन्ना जी कहिए।
पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, हम अभी मंथली कैंडल्स देख रहे हैं, तो Correct. मंथली कब देखना चाहिए और डे वाइज कब, डेली कब देखना चाहिए वो? ओके, हम तो मंथली देखेंगे मोनाक जी, ओनली मंथली, राइट। सिवाय असल में ज्यादा जगह पे ईयरली कैंडल अवेलेबल नहीं होती। अगर ईयरली ही होती तो हम क्या देखते? ईयरली। ईयरली ही देखते, क्योंकि डेली वीकली ये सब इतना हमारे काम का नहीं है। हम लोग वेल्थ के लिए एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, और शेयर तो कितने ही दिन नहीं चलते, तो वो डेली वीकली वो सब चीज ट्रेडरों के लिए है, उनको हम ट्रेडर्स के लिए रहने देते हैं, राइट। वो लोग कभी भी मंथली चार्ट नहीं देखते, उनको पता ही नहीं होता है मंथली चार्ट क्या किया है। मंथली चार्ट थोड़ी ना देखने के। मैंने कई ट्रेडर को देखा है जो 10 साल से चार्ट पे काम कर रहे हैं, पर वो तो मंथली यूज ही नहीं कर रहे थे कभी। वेल्थ क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ मंथली चार्ट यूज करते हैं। तो मंथली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर आवर टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज मंथली चार्ट। ओके, सिर्फ ये इसमें फिर मंथली में कई बार फिर वो रिएक्शन थोड़ा लेट नहीं हो जाता, वो पूरा कैंडल फॉर्म होने के बाद, समझने के बाद डिसीजन लेना पड़ता? राइट, ऐसा नहीं होगा, राइट, क्योंकि हम वैसे भी कोई भी डिसीजन को बहुत जल्दी तो लेंगे नहीं। कोई भी डिसीजन हम तो शांति से ही लेने वाले हैं, राइट। सिलेक्शन क्राइटेरिया में शांति से सिलेक्ट करते हैं। कुछ खराबी आ भी जाती है, देखो अभी जैसे बजाज फाइनेंस, HDFC, इन लोगों के धंधे अभी भी नहीं बढ़ रहे। सही बात है कि नहीं? आपने फंडामेंटल में देखा ना अब तक, पर फिर भी हम लोग होल्ड करके बैठे, हम बेचेंगे थोड़ी ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है इन लोगों का बिहेवियर क्या है, हम इमीडिएट नेगेटिव नहीं हो जाएंगे। भले इंडिया में अभी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा नहीं है, पर क्रेडिट ग्रोथ जैसे बढ़ेगा वैसे ये कंपनियों में इफेक्ट आएगी, तो इमीडिएटली रिएक्ट करने की कभी भी जरूर नहीं पड़ेगी। 99% ऑफ द टाइम नो नीड टू वरी, हम शांति से डिसीजन ले पाए। सर वो फंडामेंटल के हिसाब से मैं समझ गया, बट जैसे एफएल का ही हम जो चार्ट देख रहे हैं अभी, इसमें लेवल पे एक्यूमुलेट करना है। अभी ये महीने जैसे मतलब ऐसा है कि रिबाउंड लगा दिया, वो रेड कैंडल देखते रह गए, अभी मतलब वो ऊपर चला गया, तो अपॉर्चुनिटी फिर हम नहीं ले पाए ना वो वैसा। देखो अभी अपना चार्ट का पहला वीक है, अभी हमने यही नहीं सीखा कि एक्यूमुलेट कब करना है, राइट। अगर आपने वो सीखा होता कि एक्यूमुलेट कब करना है तो आपने लिया होता। अच्छा, तो हम ये देखेंगे नहीं, ये ब्लू कैंडल बनी ना, ग्रीन कैंडल, ये तो बननी थी मोनाक जी। ये हमें पहले से पता होना चाहिए कि ये कैंडल तो आनी है, इसीलिए मुझे फॉल में एक्यूमुलेट करना है, राइट। आपकी जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है उनमें एक लेवल से बाइंग आ जाता है, और बाइंग आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वो लेवल से? क्योंकि वहां पे क्या बनती है? एड वैल्यू। या एक जगह पे आपकी वैल्यूएशन से करीब शेयर आने लगता है, तो जो बड़े खिलाड़ी उनको पता है कि मेरे को इसको तो एक्यूमुलेट करना है, तो इन्वेस्टर्स का बाइंग पहले से आने वाला है, ये हमें ध्यान रहता है। पर अभी कहाँ बाय करना है उसको थोड़ी देर भूल जाते हैं, क्योंकि मैंने सिखाया नहीं, राइट, टेक्निकली। तो वो हम जब सीखेंगे तब हम इस पे बात करेंगे। करेक्ट? यस सर। ओके, यस सागर भाई कहिए, आप तो चार्ट में माहिर हो यार, मैंने सुना है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सागर भाई, कहिए। सर अगर किसी ने एफएल में आईपीओ के टाइम पे 1 लाख रुपए लगाए होते, अगर समझो ये कंपनी 1-2 साल परफॉर्म एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं करती, अगर वो टाइम पे एग्जिट किया तो और बाद में ये फिर से दौड़ने लगा, तो सर बाद में वेल्थ तो क्रिएट कैसे होगी फिर? ये टाइम करने का ही नहीं ना। अभी आपने पूछा पीयूष भाई, अगर किसी ने एफएल में लाख लगाए होते, अपने ग्रुप में कितनों ने लगाए हुए, राइट? किसी ने नहीं बेचे, उल्टे कि लोगों ने क्या किया पता है? फॉल में एक्यूमुलेट की। ये जब कोरोना का मौका मिला और माल लिया, तो ये तेजी देख रहे हैं। अभी देखो ये शेयर नहीं चल रहा है, तो कुछ लोगों को लगेगा अरे बाप रे क्या गड़बड़ चल रही है। हमें पता है क्या चल रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन। ये चीज आप ज्यादातर अच्छी कंपनियों में देखोगे। आईपीओ आता है तब आपका लिमिटेड फंड भी होता है सागर भाई, हो सकता है तब आपके पास 2 लाख हो
आपने 50,000 की एक कोई भी XYZ कंपनी ले लिया IPO में, राइट? अब जैसे समय बीतेगा आपके पास और इकट्ठे पैसे होंगे, तो हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए बार बार, तभी तो हम कंपनियों को इकट्ठा कर पाएंगे, नहीं तो हम कोई भी कंपनी इकट्ठा कैसे करेंगे? आज कैसे मेरे पास जुबिलेंट फूड एक अच्छी क्वांटिटी इकट्ठा हुई होगी, या कैसे डीमार्ट हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं? जब जब वो टूटता है तब हम एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि हमें एक आंसर पता है कि डीमार्ट टूटेगा तो हम बेटा क्या लेंगे, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है डिपार्टमेंट स्टोर में, है कोई सागर भाई? नहीं, वो टूटेगा तब हम क्या करेंगे? accumulation. आने दो माल। So when रेस्टोरेंट to exit? फिर actually when to exit sir? Exit कब लेने का मतलब? क्यों लेना है लेकिन एग्जिट सागर भाई? व्हाई टू एग्जिट? व्हेन टू एग्जिट भूल जाओ, व्हाई टू एग्जिट? चलो मैंने बेच दिया होता श्री सीमेंट, मैंने जुबिलेंट बेच दिया, अब क्या मिलेगा मेरे को कल से? यही तो सीखना है, एसेट्स आर नॉट फॉर सेलिंग। जो आप निवेश कर रहे हो उतना आपको हर साल कंसिस्टेंटली मिलने वाला है, तो क्यों बिगाड़ेंगे हम अपने पोर्टफोलियो? एसेट्स बेचने के लिए नहीं होती। अगर आपको कोई ऐसी एसेट मिलती है जिसमें आपको ये कहा जाए सागर भाई यहाँ निवेश करो 5-10 गुना हो जाएगा, तो आप क्या देख के निवेश कर रहे हो? भाव देख के। अब आपको खाली भाव का फायदा होगा, मान लो वो 5-10 गुना नहीं हुआ तो नुकसान। ऐसे सब में हमें इंटरेस्ट नहीं, 5-10 गुना जाने दो, नो इंटरेस्ट। हमें किसमें इंटरेस्ट है? लॉन्ग टर्म वेल्थ। If I am investing 1 lakh, I should get 1 lakh every year, right? Clear. ये Thank you. चीज, तो in some cases you have to exit in some cases, right? ये कब होता है? जब पूरी इंडस्ट्री वीक हो जाती है, पूरी इंडस्ट्री में उम्मीद नहीं होती है कि 3-4 साल तक धंधे बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो क्या होता है? आपका पैसा बढ़ता नहीं है फिर 3-4 साल, वो स्टैग्नेंट केस में आ जाता है। तो भी हम लोग बेचते नहीं, हम क्या करते हैं? वेटेज कम कर लेते हैं। जहां पे सेल्स पे इफेक्ट आए, धंधे गिरे, तो क्वेश्चन हो जाओ, नक्की नहीं है ये मंदी कब बंद होगी। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल मंदी चले, पर अगर सेल्स बढ़ते जा रहे हैं और खाली प्रॉफिट नीचे आए, कोई घबराने की बात नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म मंदी है, वापस रैली। तो आपका मेन इंडिकेटर क्या है? सेल्स, 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 राइट? तो दीज आर योर चार्ट्स। हमने अभी खाली बेसिक चीजें सीखी, हम नेक्स्ट वीक और एडवांस यहाँ पे जाएंगे। इनके साथ ही ये जो हमने चार्ट देखे, हमने कुछ लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप को कंपेयर करने का प्रयास किया। अगर आप लोग सेक्टर देखते हो, सेक्टर, राइट? तो सेक्टर में कौन से सेक्टर, एक तो मेरे को बता सकते हो? विच आर द सेक्टर्स? IT, ऑटो, ओके, ऑटो सेक्टर। चलो 1-2 सेक्टर हम लोग यहाँ देखते हैं। मैं यहाँ पे IT सेक्टर करता हूँ। हमने 2014 में, 2014 में, 2020 में जब अभी कोरोना आया, तब ये पूरे समय पे हम लोगों ने निफ्टी IT पे बुलिश रहने का एक रिकमेंड किया था कि निफ्टी IT सबको आउट परफॉर्म करेगा, राइट? सो ध्यान से देख लेना इस चार्ट को। दिस इज निफ्टी। ये जो आपका निफ्टी है, ये 12,000 से 17,000 आया हुआ है, राइट? ओवरऑल रिटर्न अगर आप देखो, आज 17,000 है निफ्टी, इसको आप 10 साल से कंपेयर करके हम लोग देखते हैं, राइट? जस्ट अ मिनट, मैं पहले यहाँ पे निफ्टी IT ला देता हूँ। निफ्टी IT मेरे पास फिगर अवेलेबल है 2003 की। तो 2003 में निफ्टी IT कितना था? 2003 अगस्त 1400, और 1400 से आज निफ्टी IT कितना आया है? 35,000। मतलब कितना गुना हुआ 17 सालों में? 25। 25 गुना। चलो अभी निफ्टी देखते हैं, राइट? ओके, दिस इज निफ्टी। निफ्टी 2003 अगस्त पे मैं चला जाता हूं। किधर गया? ईयर, ओके।
1200 था निफ्टी और 1200 से 17,000 निफ्टी आया है। कितना गुना हुआ? 14 निफ्टी ने रिटर्न अच्छे दिए हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे किसने दिए? आईटी। आईटी। मेरे को बताओ, जब आप ग्रोइंग इंडस्ट्री ढूंढ रहे थे तो आपको आईटी ग्रोइंग मिली कि इंडिया से आईटी का परफॉर्मेंस हाई कि इंडिया से आईटी का परफॉर्मेंस लो? हाई परफॉर्मेंस, वेरी हाई। एब्सोल्युटली। डिमांडिंग इंडस्ट्री, तो जितना डिमांडिंग इंडस्ट्री पे आप फोकस करोगे वो आपकी निफ्टी को भी क्या करेगी? आउट परफॉर्म करेगी। देखो ये निफ्टी तो फादर है इंडेक्स का, निफ्टी ही गाइड करता है, निफ्टी को ही निफ्टी आईटी देखेगा मेरे को चलना चाहिए कि गिरना चाहिए, निफ्टी को ही स्मॉल कैप देखेगा, निफ्टी को ही रियल एस्टेट देखेगा। लेकिन निफ्टी में ये जो बीटा ये जो होता है ये डबल होता है। निफ्टी आईटी को पता चले कि निफ्टी चलने वाली है तो निफ्टी आईटी उससे कितना चलेगी? ज्यादा चलेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि आईटी के ग्रोथ निफ्टी से ज्यादा है। निफ्टी की कंपनियां 15% के कगार से बढ़ी पिछले 15 सालों में, जबकि आईटी की कंपनियां 20-20% से बढ़ रही है, राइट। और इसीलिए निफ्टी में अब बड़ी बड़ी कंपनियां कौन हो गई? सबसे बड़ा कौन? रिलायंस को छोड़ के टीसीएस, टीसीएस, इन्फोसिस। इन्फोसिस, यस। विप्रो, टेक महिंद्रा, है ना। तो देखो कितना कितना ये डाइवर्जेंस हो जाता है यहाँ पे हमारे रिटर्न में। सो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, बी विथ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। ये फंडामेंटल में सीखे चार्ट में वही रिफ्लेक्ट हुआ। अवॉइड डिकेइंग इंडस्ट्रीज। आप लोगों ने देखा दोस्तों रियल एस्टेट तो 2008-9 से अवॉइड धंधे ही नहीं बढ़ रहे थे उन लोगों के, ह्यूज डेप्थ। चलो यहाँ पे उनका सेक्टर देख लेते हैं अपन। यहाँ पे मैं करता हूँ निफ्टी आईटी के बदले रियल्टी। आपने बोला नहीं टीएलएफ जबरदस्त परफॉर्म करेगी, टीसीएस तो चल चुकी है ना, टीसीएस तो चल चुकी, वो क्या चलेगी? तो ये आपका रियल्टी इंडेक्स। बताओ मेरे को क्या परफॉर्मेंस है? अगर किसी ने ये समय पे मतलब 2010 11 साल पहले लाख रुपए लगाए, वो कहेगा पीयूष भाई बाजार चलता ही नहीं। आज 17,000 की पार्टी सीएनबीसी ने की होगी, चैनल में वो झंडे लेके आए होंगे, डांस किया होगा सबने। वो समय पे ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, उनको लगता होगा मैं टीवी के कांच को फोड़ दूं। फंडामेंटली वीक, टेक्निकली वीक। अब अभी रिकवर हुआ तो वापस ये वाओ वंडरफुल। अरे नहीं यार, इतिहास तो देखो कैसे वाओ वंडरफुल करेंगे हम लोग। So everything is connected with fundamental. आप चार्ट को एडवांस में प्रेडिक्ट करोगे, हम चार्ट में इंडिकेटर डाल के नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, वो आरएसआई क्या कह रहा है। हमको एडवांस में पता रहना चाहिए, क्योंकि हम फंडामेंटल सीखे हुए हैं कि ये आज इधर है, इसको तो उधर दौड़ना ही है। कौन रोक सकता है उसको? जिसके धंधे बढ़ेंगे, जिसके प्रॉफिट बढ़ेंगे, उसको कौन रोकेगा? कितना ही आरएसआई ओवरबॉट क्यों ना हो जाए, बरसों चलते हैं। घटिया कंपनी कितनी ही ओवरसोल्ड क्यों ना हो जाए, गिरती 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 रहती। राइट फ्रेंड्स, सो कनेक्ट बोथ द वे। हमने निफ्टी आईटी देखा, हमने रियल एस्टेट देखा, कोई इंडिकेटर नहीं डाले, और वेरी सिंपल चार्ट। बताओ ये मुश्किल है चार्ट देखना? कोई और चार्ट, कोई और इंडेक्स आप बताओ। बैंकिंग 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 तो दो है बाबुल भाई, अभी कौन सा बैंकिंग बोलो? प्राइवेट प्राइवेट। ओके, एक काम करता हूं बाबुल भाई, पहले निफ्टी बैंक देखते हैं, ऐसा करें? यस। फिर दोनों बैंकिंग अपन देखेंगे। देखो ये है निफ्टी बैंक, राइट। मेरे को ट्रेडरों के बहुत कॉल आते हैं, निफ्टी बैंक नहीं चल रहा है, निफ्टी बैंक नहीं चल रहा है। उनको पहले से ध्यान रहना चाहिए,
कि निफ्टी बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करने वाला था, ये कब से पता था, राइट? उसने लेट चला, धीमे चला। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है तो पहले टूटेगा कौन, बताओ मेरे को? निफ्टी टूटेगा कि निफ्टी बैंक टूटेगा? जब भी टूटे निफ्टी बैंक। तो ये नई कहानी नहीं होनी चाहिए। और एचडीएफसी बैंक टूट रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने लोअर परफॉर्मेंस दी, ऐसा नहीं है। ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ कम है, तो बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, आपकी बैंकिंग, यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ कम होने की वजह से ये इफेक्ट है यहाँ पे, तो होगी कुछ समय तक। ये जो डाइवर्जेंस है ये वापस कब सेट हो जाएगा, कब हम मानेंगे चलो अभी निफ्टी बैंक भी चलेगी? हमें क्या इंडिकेटर चाहिए फंडामेंटली? क्रेडिट ग्रोथ। वापस से लोन्स लेने लगे लोग, लोन के धंधे बढ़े। एचडीएफसी होम फाइनेंस के पिछले क्वार्टर में जो धंधे थे होम फाइनेंस में, ये क्वार्टर में उससे भी कम हुए, राइट? ये तो सबसे बड़ी कंपनी है, दे आर परफॉर्मिंग। छोटों का क्या हुआ होगा, राइट? देखो ये निफ्टी बैंक, हमने अभी निफ्टी देखा, तो निफ्टी बैंक हमने निफ्टी में देखा कि वो 12,000 से 17 गई। निफ्टी बैंक कितनी चली? ये 32,600 से 36,000, मतलब कितना परसेंटेज हुई बताओ? 10%, है कि नहीं? निफ्टी बैंक इसलिए चली क्योंकि निफ्टी चल रही है, निफ्टी वीक हुई तो पहला नेगेटिव इफेक्ट इधर आ सकता है। एडवांस में ये सारी चीजें पता रहे, राइट? आंख बंद करके एक ही जगह पे, इसीलिए पूरा लड़ा। दिस इज निफ्टी बैंक। यहां पे मैं पीएसयू बैंकिंग डालता, बड़ा परफॉर्मेंस, क्या कहते हो? हाँ दोस्तों, करीबन 2010 से हम लोग रियल एस्टेट अवॉइड कर रहे थे, हम लोग गवर्नमेंट बैंकिंग अवॉइड कर रहे थे, ठीक है? गवर्नमेंट बैंक में हम लोग एसबीआई पे हाईली बुलिश थे, राइट? क्योंकि उसमें कुछ डाइवर्जेंस दिख रहा था। क्या डाइवर्जेंस? कि गवर्नमेंट बैंक्स को इंटरेस्ट नहीं होता है ये लाइफ बेचने में, जनरल बेचने में, कौन जफा करे ये सब। पर पता नहीं एसबीआई के मन में क्या चल रहा था। लाइफ में बढ़िया कर रहे हैं, जनरल में बढ़िया कर रहे थे, एएमसी में बढ़िया कर रहे थे, एनपीए उनके सबसे पहले सुधरे, तो दे वर डूइंग गुड। बाकी गवर्नमेंट बैंक जबरदस्त रिस्की, आज से नहीं, कब से? 2010 से, अभी से नहीं, राइट? तो गवर्नमेंट की बैंक्स परसों से ये लोग लॉस कर रहे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा था कि उनका समय अच्छा आएगा, और देखो ये साल पहला ऐसा साल है, पहला ऐसा साल है। फिर मेरे को बोलना कि बाजार खाली खाली चल रहा है कि कैसा चल रहा है। घटिया सेक्टर, सारी बैंक लॉस कर रही थी, कोई प्रॉफिटेबल नहीं था। ये पहला साल है जब हर एक बैंक प्रॉफिट करेगी। Each and every government bank is going to make profits. Good or bad, sir? हाँ? गुड। अब जो खराब समय पे एसबीआई नहीं चलती थी, खराब समय गवर्नमेंट बैंक का, अब गवर्नमेंट बैंक का अच्छा समय आएगा तो सबसे पहले कौन चलेगा? एसबीआई। एडवांस इंडिकेटर, बराबर, राइट? अब पीएसयू बैंक देखो, वैसे देखा जाए ये कैंडल कैसी है इसकी, देखो आपने ऐसी कैंडल कोई और जगह नहीं देखी, पर इधर मिली आपको। कैसी है बताओ मेरे को? ये महीने की कैंडल इंडिसिसिव। नहीं 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 नहीं, एक इंपॉर्टेंट डेटा दे रही है ये कैंडल। कौन बता सकता है? सेलिंग प्रेशर। देखो मुझे यहाँ क्या दिखा पता है? निफ्टी इवन मिड कैप पिछले महीने के हाई के ऊपर है, और ये पिछले महीने के लो के और करीब से बताता हूँ, पिछले महीने के लो के नीचे है। नीचे। ये मुझे क्या इंडिकेट करता है? अगर बाजार ने जरा भी छींक खाई, बाजार अगर 100 पॉइंट भी गिरता है, पहले किसका नंबर लगना चाहिए? राइट? अब ये चलेगा कि नहीं, ये किस पे डिपेंड है? ये बाजार पे डिपेंड है।
निफ्टी कॉन्फिडेंस बताए 1-2 महीना, फिर इनको याद आएगा चलो अभी मैं भी चलता हूं यार, बराबर है। तो ये थियरी हमेशा याद रखो दोस्तों, लीडर पहले चलता है, लंबा चलता है, लैगर लेट चलेगा, कम चलेगा, पहले टूटेगा, वॉल्यूम में टूटता है, मतलब लंबे फॉल देता है, और रिकवरी धीमे 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 करता है। लीडर टूटता धीमे 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 है, और बाउंस 1-2 महीने में ही आ जाते हैं, लोग नींद में होते हैं उस समय, राइट। दिस इज द वे योर स्टॉक्स मूव ऑन लॉन्ग टर्म, बराबर। देखो कितनी बार ये चला, ना टूटा, ना चला, ना टूटा, ओवरऑल क्या मिला हमें? 0 डिविडेंड और पैसा वेस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर की। वन मोर डाइवर्जेंस, देखो इधर अगर हमने फाइनेंस सेक्टर देखा तो मैं आपको HDFC भी बता दूं, दिस इज HDFC, राइट, बड़ा HDFC अपना। मुझे बताओ निफ्टी और HDFC में क्या डिफरेंस है, राइट। आपका फेवरेट होगा, हमारा भी 5-5% पोर्टफोलियो लगा हुआ है इसके अंदर, पर देखो हकीकत जो है वो तो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अभी HDFC जो है ये कोरोना से पहले उसका भाव था 2500, अभी इसका भाव है 2800। कितना परसेंटेज बढ़ा है? प्री कोरोना 2500, पोस्ट कोरोना 2800। हाउ मच परसेंटेज? 11 10%। 10%। तो अब इसको क्या कहो, क्या ये शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को? नहीं, क्यों नहीं कर रहा है वो भी पता होना चाहिए। क्रेडिट ग्रोथ नहीं यार, धंधा कहाँ बढ़ा, धंधे हाउसिंग फाइनेंस के तो सबके माइनस है। पता नहीं है कि ये हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री है जहाँ जितने भी कंपनी के रिजल्ट आ रहे, धंधे गिरे हुए। अब यही सेक्टर की एक कंपनी से कंपेयर करो आप, चलो कौन सी कंपनी है बड़ी? HDFC के बाद कौन आता है? बजाज फाइनेंस। नहीं अमन भाई, LIC बजाज फाइनेंस रिटेल फाइनेंस है, राइट। अभी हम हाउसिंग फाइनेंस देख रहे हैं। LIC बड़ा खिलाड़ी, जिंदगी में मैंने कभी लॉस नहीं किया है, वो खिलाड़ी LIC। प्री कोरोना मेरा भाव था 800 रुपया, पोस्ट कोरोना मेरा भाव है 400 रुपया, सॉरी या प्री कोरोना 600 रुपया, ये तो उससे भी पहले था, पोस्ट कोरोना 400 रुपया। ओवरऑल लाख के कितने हुए? 50,000 हुए कि नहीं? अब ये पूरी कंपनी नहीं है दोस्तों, कितने म्यूचुअल फंड में ये होल्डिंग होगा LIC का। दिस इज अ वेरी गुड कंपनी, सिंस 1980 इनका जन्म हुआ, कभी लॉस नहीं किया, कंसिस्टेंट डिविडेंड दिया, इनके पास सारी खूबी है। एक ही खूबी इस साल नहीं, और वो क्या? धंधा। धंधा तो करना पड़ेगा ना, सेल्स ग्रोथ नहीं होगा कैसे चलेगा? तो सेल्स ग्रोथ नहीं है, अफेक्टेड है। पर अब आप मुझे LIC और HDFC को कंपेयर करके बताओ पीयूष भाई, मेरे को तो मिड कैप ही बताओ कोई अच्छी। लो LIC ले लो, HDFC बहुत चल गई है। HDFC और LIC में कंपेयर करोगे तो आपको एक बड़ी कहानी समझ में आ जानी चाहिए। क्या डिफरेंस आया, समझ में आया आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेम सेक्टर, company with bigger market share, good company, and a company with lesser market share? Huge difference। हम एक तरफ ये कहेंगे HDFC ने यार कम रिटर्न दिया, खाली 10% नहीं बचाए, लेकिन उनके भाइयों को तो देखो आधे आधे पड़े हुए सब, क्या मजा है? सेम सेक्टर, राइट। तो सेक्टर वाइज इंटरप्रेट करें एक दूसरे की कंपनी को, राइट। तुरंत डिसीजन लेने का जरूर नहीं, थोड़ा सोचे, फंडामेंटल से इसको कनेक्ट करें जो आप भी लोगों ने काम किए। अब जो व्यक्ति ने इसके फंडामेंटल देखे नहीं है उसको ये कहानी समझ में नहीं आएगी, वो खाली टेक्निकली ये देखेगा ऐसा क्यों। बड़ा खिलाड़ी DHFL है ना, इंडिया बुल रियल है, IB इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ओके, क्या लिखूं मैं तो आएगा इंडिया बुल
कैसे आता? इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, वेल्थ क्रिएटर, सही बात है कि नहीं? बताओ मेरे। वेल्थ डिस्ट्रॉयर। वेल्थ क्रिएटर, कहाँ 2000 वाली कंपनी ले रहे हो मन भाई? इसको 4000 जाने में 10 साल लगेंगे, ये 200 की ले लो, ये तो 400 हो ही जाएगी तुरंत। ऐसा लोगों के दिमाग में है, हकीकत ऐसी नहीं। हकीकत ऐसी है कि ये 2000 वाली किधर पहुंच जाती है, क्योंकि उसको फंडामेंटल का सपोर्ट है, राइट? देखो HDFC, LIC और इंडिया बुल का डाइवर्जेंस, ये महीने HDFC चला है, राइट? ये आपका दीवान हाउसिंग, इंडिया बुल, यार बाजार चल रहा है, तुम थोड़ा तो चलो, पर बाजार ऊपर जा रहा है, ये अभी से नीचे जा रहा है। अब कल बाजार 100 पॉइंट टूटा तो ये भाई साहब किधर आ जाएंगे? पर लोग इनमें एवरेजेस कर रहे हैं, कभी तो ऊपर जाएगा, कभी तो ऊपर जाएगा, नेवर एवर। तो फंडामेंटल इज एवरीथिंग फॉर योर स्टॉक्स। आपने जो सिलेक्शन किया है बेस्ट सिलेक्शन है दोस्तों। चार्ट आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मोनाक जी का कौन सा कंपनी था, नाम भूल गया मोनाक भाई आपका, वो प्लास्टिक वाली कंपनी। एस्ट्रल, अरे एस्ट्रल, राहुल भाई, एस्ट्रल, एस्ट्रल, मेरे को सुप्रीम याद आती है। तो देखो एस्ट्रल हो, सुप्रीम हो, इनके चार्ट सिमिलर होंगे, दोनों अच्छी है। तो भी आपने कुछ भी लिया, काम क्या फर्क नहीं पड़ता है। देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, इधर पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दिस इज सुप्रीम इंडस्ट्री, राइट? देखो अब इसका भाव 1994 43 रुपीज, आज 2200, कितना गुना हुआ? 20 टाइम, 50 50 टाइम्स। गुना, 50 टाइम्स। और 50 गुना खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो डिविडेंड कितना देता है? लाख इन्वेस्ट किया, 10 लाख रुपया तो डिविडेंड में आ गया। पैसा ही कहाँ है तुम्हारा इसमें डाला हुआ? कुछ भी नहीं डाला, सब डिविडेंड में आ गया। स्प्लिट भी Why? है इसमें। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका धंधा बढ़ा, इनका प्रॉफिट बढ़ा। सेम थिंग एस्ट्रल लेट आई, बट इट इज अ गुड कंपनी। ये कंपनी लेट IPO आया, इनका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ। देखो अब भी जस्ट 2007 10 रुपया भाव, अभी 2000 रुपया, भले कम टाइम मिला पर 14 साल में कितना हुआ? 20 गुना। ये कम डिविडेंड देती है, इट्स ऑल राइट। अभी इनको इकट्ठा करने दो पैसा थोड़ा, राइट? सुप्रीम पुरानी है, पैसा रिजर्व में तगड़ा है, इनको थोड़ा रिजर्व करने दो, ये भी बढ़िया देगी। मैंने सर कैसा 200 बताया गुना आपको? हुआ है, क्या महेश भाई? 200 गुना हुआ है। 200 देखने दो, 10, हाँ यार 200 गुना महेश भाई। हाँ, तो ये सारी चीजें क्यों होती है? अब देखो आपको HDFC बैंक रिटर्न बढ़िया देता है, कोटक के रिटर्न तो HDFC से भी बढ़िया है, पर कोटक 5% डिविडेंड देता है, राइट? HDFC 50% डिविडेंड देता है। अच्छी दोनों है, पर आप उसको अगर IDFC से कंपेयर करोगे, काम नहीं बनेगा, राइट? देखो यही सेक्टर की एक बहुत ही पुरानी कंपनी। पीयूष भाई, वो एस्ट्रल और सुप्रीम में हाँ जी, हमने बहुत अच्छी अभी वो रिटर्न वैसे देखा, पर पहले 10 ईयर बहुत म्यूटेड वैसा लग रहे थे। राइट। वो तो- क्यों होगा ऐसा? देखो यहाँ पे मैं ला देता हूँ, सेल्स की वजह से हो सकता है, कहते हैं नई ये है, कंपनी। चलो एस्ट्रल पॉली, ओके। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भी लग रहा है, पता है? ओके, ये कौन से समय पे ये शेयर नहीं चल रहा था? 2007, राइट? अब 2007 याद है आपको कैसा साल था? वो ग्लोबल रिसेशन। ग्लोबल रिसेशन। तो ये भी टूटा था, कितना टूटा था? 22 रुपए वाला शेयर आपका 4 रुपया आ गया महेश भाई, है ना? जबरदस्त फॉल। ये जो शेयर आपका चलना 2012 में चालू हो गया। देखो निफ्टी है ना, 2014 से चलना चालू हुआ, ये निफ्टी से एडवांस 2 साल पहले से चलना चालू हो गया। और वही 2 रुपया भूल जाओ, अभी वही 2 रुपए वाले का तो 2000 रुपया भाव आ गया। लेकिन ये कितनी बार ऐसा टूटा है? यहाँ पे टूटा, अगेन अपॉर्चुनिटी, जो अभी मुझे सागर भाई पूछ रहे थे, है ना, कि ये टूटे तो क्या करने का। देखो यहाँ कितना टूटा,
कितना समय ये नहीं चला, 2014 से 2017, 3 साल लंबे। मैंने देखा है लोग 3 साल का वेट नहीं करते, ये 3 साल आते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा सीखा हुआ है टेक्निकली कि बेच देने का, जब भी 8% गिरे बेच दो और किसी और में चले जाओ। अरे निफ्टी नीचे, अच्छी कंपनियां नीचे, सब नीचे आएंगे, मैं इधर से दूसरे में जाऊंगा, दूसरे से कुछ के तीसरे में जाऊंगा, फिर गोल गोल ही घूमता रहूंगा, कितनों में गोल घूमूंगा। अगर ये मैं बेचूं तो मेरे को जवाब चाहिए, एस्ट्रल बेच के मैं जाऊं तो जाऊं किधर? अगर एस्ट्रल में आपका टूटा है तो दूसरे शेयर तो पता नहीं किधर चले गए होंगे ये टाइम पे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? राइट। अब ये एस्ट्रल 3 साल नहीं चला, हम क्या करते पता है ऐसे सालों में जब शेयर नहीं चलते हैं, ये सब समय होते हैं एक्यूमुलेशन। पहले से प्रिपेयर रहो। आप आज से ले रहे हो, बहुत से टाइम शेयर आपके 2-2 साल नहीं चलेंगे। इसीलिए मैं एडवांस में कहता हूँ भाव मत देखना, नहीं तो खाली भाव देखोगे तो उधर अपने को डिमोटिवेशन आ जाता है। राइट। हम मोटिवेट होते हैं कि वाओ अब मैं ये शेयर को इकट्ठा कर पाऊंगा क्योंकि ये चलता नहीं। अभी हमने एफएल में ऐसा ही कुछ देखा ना, 5 महीने से नहीं चल रहा है, या वी आर हैप्पी, तभी तो माल इकट्ठा होगा, तभी तो वोल्टास 1000 इकट्ठे होंगे आपके पास, तभी तो आपके पास कजारिया इकट्ठे होंगे। दिस इज द वे योर शेयर रैली। कमाल का रैली हुआ और कितनी बार टूटा, बराबर। अब यही कंपनी को मैं आपके साथ कंपेयर करता हूं, ये दूसरी एक कंपनी है, दिस इज जैन इरिगेशन फ्रॉम योर सेम सेक्टर, प्लास्टिक इंडस्ट्री। जब मैं नया नया बाजार में आया था तो मैं किसी को पूछूं क्या लेने का, तो मेरे को रिकमेंडेशन इसके मिलते थे बहुत, पीयूष जैन उठा ले, दुनिया भर में ऑफिस है इनकी, इनकी ऑफिस कभी बंद नहीं होती है, मतलब दुनिया में कोई ना कोई ऑफिस तो इनकी खुली ही होती है। मैं सोचा यार वाओ ये तो बढ़िया कंपनी हो गई। 1998, 1994, 45 rupees investment. Today is 2021, 34 rupees value. क्या करने का? लाख का 90,000 डिविडेंड, अब बिग जीरो। अब ये भी चली थी, देखो यहाँ चली कि नहीं चली, अभी भी ये चल रही है कि नहीं चल रही है, ये अभी कितनी चली। अभी आपको ये कहानी सुनाई देंगी कि तुमने जैन इरिगेशन का नाम सुना, 3 रुपया भाव था, 30 रुपया आ गई, 10 गुना तुमने नहीं ले। क्या करते हो यार, बाजार करते हो कि क्या करते हो? वो आदमी फंसा हुआ होगा, वो आपको नहीं कह रहा है कि मैंने 150 में ली थी और 3 रुपया आ गई थी, अभी 30 पे है, अभी भी मेरा भाव तो आया नहीं है। कहानी पे मत जाओ दोस्तों, फंडामेंटल चेक किए आप लोगों ने? आप में से कितनों के फंडामेंटल में इसका बाय रेटिंग आया जब आप प्लास्टिक ढूंढ रहे थे? तब आ ही नहीं सकता है, राइट। गुनाक जी ने इसके ऊपर रिसर्च किया था, उनको अच्छा पता होगा। तो कुछ चलता है आंख बंद कर देने की, हमें सबसे पैसा नहीं चाहिए, नहीं कमाएंगे चलेगा। ऐसा फंसाई तब होती है जब हम आंख बंद करके बाय करते हैं, राइट। या कहिए सर, क्या कह रहे थे आप? सर एक रिक्वेस्ट था, क्या? एक मिड कैप मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा है, ओके, लुक एट फॉर 2 minutes। फिलिप्स कंपनी है। क्या नाम है? फिलिप्स कार्बन। फिलिप्स कार्बन। फिलिप्स कार्बन, इनके फंडामेंटल देखे आपने? सब प्रॉफिट है उनके, भी अच्छा देती है। ओके, वो है मिड कैप, और हमारे मैंने सेक्टर और वो देखा तो कार्बन ब्लैक में एक ही सेक्टर नहीं वो दिखती है। बराबर है। देखो मुनाक जी, वैसे ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि इसमें जबरदस्त ग्रोथ होगा, एवरेज है, राइट। यस सर। ये कंपनी, मैं अगर ये कंपनी को पढ़ूं यहाँ पे, तो ये बरसों पहले एक रेंज में चलती थी, फिर बढ़िया रैली आई, यहाँ पे आराम में थी, रैली आया, ये रैली चली 308 रुपए से, तो मैं ये मान सकता हूँ कि बहुत बढ़िया रैली, 30 से 300। मैंने 150 किया है। यस सर। ओके, फिर ये 300 से वापस किधर आ गई जब मार पड़ी तब?
₹50 तक आ गई थी सर। वापस 50 रुपया। तो हमारे जमाने में कौन से भाव आ गए? 50 रुपया, यानी ये तो वही आपके 2010 के भाव आ गए, आए कि सर। नहीं? तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हमें, अगर आपके पास 100 है, आपको 50 में तो प्रॉफिट बुक कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये रिकवरी आपको मिली तो ये रिकवरी अच्छी है। पर हम यहाँ पे ये नहीं उम्मीद कर सकते कि ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगी यहाँ पे, बराबर? 50 रखो, 50 रहने दो, दूसरे 50 हम देखेंगे बाद, यस सर। राइट? पर आप बिल्कुल नहीं बेचोगे ऐसा मत करना, बराबर? बट दिस इज नॉट अ वेल्थ क्रिएटर। नो नो, एब्सोल्युटली वेल्थ क्रिएशन में नाम नहीं आएगा, राइट? Oh. गुड कंपनी, अच्छी कंपनी है, बहुत डेप्थ नहीं है, मार्जिन है इनके, कमा रही है, पर ये वेल्थ के लिस्ट में नहीं आएगी, राइट? वेल्थ के लिस्ट में कौन आएगा ये सेक्टर में? देखो ये आएगी, इसको हम ऑटो स्पेयर पार्ट्स के साथ ही देखेंगे ना, कार्बन ब्लैक को। थोड़ा थोड़ा, ओके। डाइवर्जेंस, यस सर। बराबर? Yeah. ये क्यों ऐसा चार्ट है? वो उनके फंडामेंटल के साथ आपका सारी चीजें जुड़ी, बराबर? यस सर। तो हमने खाली टेक्निकल नहीं देखना है, हमने फंडामेंटल्स देखने हैं, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल आपको पहले से बता देता है जब ये 100 रुपए होती है कि भी इसको 2000 आना है। आपने गिना ना, आज इसका भाव ये है, 2030 में, 2035 में धंधा इतना होगा, प्रॉफिट इतना होगा, तो मतलब चार्ट बना लिया आपने। अभी से आपको पता है कौन सी कंपनियां किधर जाने वाली है। अब गेम किधर बिगड़ सकती है? मान लो कुछ ग्लोबल कुछ गड़बड़ हुई तो हो सकता है किसी के सेल्स ना बढ़े, तो आपने 15-20 कंपनी प्रेडिक्ट की हुई है, 2-3 में नहीं भी होगा, ऐसा चलेगा, इट्स ऑल राइट। पर ज्यादातर कंपनी आपने सोचा है वैसा चले। क्लियर एकदम? यस सर, थैंक यू। देखो अभी हमने लास्ट वीक इतना कुछ नहीं सिखाया, हम खाली हमारे हाथों को सेट कर रहे हैं अभी चार्ट के लिए, अलग अलग चार्ट को हम खोल सके, हम देख सके। अब नेक्स्ट वीक थोड़ा हम पढ़ाई करेंगे, राइट? नेक्स्ट वीक विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक। सर इसमें बोनस का इम्पैक्ट कैसे देखने का? क्या देखने का? बोनस का इम्पैक्ट। ओके, देखो बोनस और स्प्लिट चार्ट में सब एडजस्ट होके आ जाए, राइट? क्या करने का? जैसे यहाँ पे एनएससी है, ये हो सकता है आप बीएससी का चार्ट देखो, ऐसा हो सकता है कोई टाइम पे कि बोनस एडजस्ट ना भी किया हो, राइट? तो क्या है, दोनों जगह पे देख लेने का। अगर ऐसा होगा कि बोनस एडजस्ट नहीं किया होगा तो वो आपको कुछ विचित्र चार्ट मिलेगा, बराबर है? हम देखेंगे कुछ एग्जांपल हो तो फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो बहुत प्रैक्टिस करनी है चार्ट पे। हमने फंडामेंटल पे कितनी प्रैक्टिस की, एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस की। अब हम चार्ट पे फुल प्रैक्टिस करेंगे और फिर वापस चार्ट और फंडामेंटल की दोस्ती करेंगे। फंडामेंटल को और क्लियर करेंगे, चार्ट को क्लियर करेंगे, बराबर है? देखो Q1 के नतीजे आए हुए, Q1 के नतीजे इतने आसान नहीं थे। आप लोगों ने जब फेयर वैल्यू ढूंढा, अब सबको प्रॉब्लम हुए होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर नहीं है। Q1 में जीडीपी कितना डाउन था, किसी को याद है? पिछले साल 24%। 24%। तब भी लोग कहते थे हिस्टोरिकल फॉल है, इंडिया बर्बाद हो जाएगी, क्या हो रहा है? अरे पूरी दुनिया में हो रहा है भाई, देखो ना यार। तो आज हम प्लस 20% है तो आज टुडे। तो ऐसा ही तो चल रहा है। मतलब हमें ये ग्लोबल से इसको सेट करेंगे ना तो सब नॉर्मल लगता है। हमने देखा पूरी दुनिया का जीडीपी उस समय डाउन था, तो इंडिया में तो ऐसा होना है, राइट? अब पूरी दुनिया में रिकवरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100 से ज्यादा कंट्रीज ग्रोथ करेंगी, तो दिस इज अ बुल मार्केट, राइट? नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी, जय हिंद, और धमाकेदार जीडीपी के लिए कांग्रेचुलेशन सब, धन्यवाद। हेलो सर, हेलो। कहिए कहिए, मैं जय हिंद बोल दिया, लेकिन है ना, हाँ, वो फाइल जीडीपी की शेयर करना है ग्रुप में। कौन सी वाली? जो नई अभी बनी ना, लेटेस्ट अभी जीडीपी के डेटा आने के बाद जो नए अभी बैच ने बनाई ना। अरे ओके,
ये ग्रुप में जब जीडीपी का डेटा था तब नहीं थी है ना? नहीं, अरे हाँ राइट, वो अगस्त जिस पे काम कर रही है ना, अगस्त बैच, वो लेटेस्ट जीडीपी के काम कर रही है। तो कल ही हमारी जीडीपी पे मीटिंग होगी, राइट, और फिर वो जो डेटा है मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ, बराबर है? थैंक यू सर। ओके इसका एक क्वेश्चन था, लास्ट ईयर का बेस 24 माइनस था, हाँ, ये 20 आज है, एक्चुअली क्या गिनने का? एक्चुअल क्या गिनने का? देखो पहले -24 था, हुआ हाँ। कितना ये साल खत्म होते होते? -7। -7, बराबर ना? 24 से गाड़ी चालू हुई, -7 तक आई, जहां पे हम रिकवर हो रहे हैं। हम 20 से शुरू कर रहे हैं, पहला ही क्वार्टर 1 20% जीडीपी बढ़ के आया है। असल में ये दोनों ही क्वार्टर में कोरोना था, और वेव 1 -24, अब वेव 2 आया, पर जीडीपी कैसा आया? +20। +20, राइट? तो +20 से शुरुआत की है, अंदाजा लगाओ जरा कि ईयर खत्म होते होते हम किधर खत्म करेंगे। देखो -20 से इंप्रूव होते 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 हम -7 तक गए। वैसा इस साल भी +20 से शुरू किया है। अब क्या होगा, H1 के डेटा आएंगे, तो आपका +20 कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा, आएगा ना, राइट? 15 का 9 मंथ में 13 आएगा, तो करीबन आप 10% का ग्रोथ पूरे साल का उम्मीद रख सकते हैं, राइट? पर घटिया ग्रोथ नहीं हुआ, ये एकदम धमाकेदार ग्रोथ हुआ, V शेप रिकवरी, राइट? राइट। ओके। ओके।